ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह आरोप पत्र शिकोहपुर भूमि सौदा घोटाले से जुड़ा है। मामला सितंबर 2018 का है, जब रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी DLF और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने कम कीमत पर जमीन खरीद कर सरकारी मदद से व्यावसायिक लाइसेंस हासिल किया और फिर उसे कई गुना दाम पर बेच दिया। बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष जैसा ही एक और दिल दहलाने वाला सुसाइड मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली के निहाल विहार के रहने वाले विकास नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर आत्महत्या कर ली। इस वीडियो में विकास ने अपनी पत्नी पूजा पर आर्थिक मुश्किलें बढ़ाना, दूसरे व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मानसिक उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में विकास ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके बेटे को उसकी पत्नी के बजाय उसके परिवार को सौंप दिया जाए। नाटो महासचिव मार्क रटे की धमकी भरे शब्दों पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस से व्यापार पर नाटो की धमकी पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने नाटो महासचिव के इस बयान पर रिपोर्ट्स देखी है और घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है और इस संदर्भ में हम बाजार में उपलब्धता और वैश्विक हालात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। 10 साल की बच्ची किसी तरह बच निकली और उसने अपनी दादी को जानकारी दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीमें बनाई है और आरोपी की तलाश कर रही है। CCTV फुटेज में बच्ची को सड़क से अगवा करते हुए देखा जा सकता है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा द्वारा चलाए जा रहे बलरामपुर कन्वर्जन रैकेट में अब एक पीड़िता ने अपने साथ हुए अपराध की दर्दनाक कहानी साझा की है। कर्नाटक की रश्मि ने आज तक से बात करते हुए बताया कि इंस्टाग्राम पर वसीम ने झूठा हिंदू नाम राजू राठौर रखकर धोखे से उससे संपर्क किया। भाई की मौत के बाद पीड़िता अकेली हो गई, जिसके बाद वसीम ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और बहलाकर सऊदी अरब भेज दिया, जहाँ धर्म परिवर्तन की धमकी दी गई। रश्मि ने कई बार विरोध किया, लेकिन वसीम और कई अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया। बाद में उसे सहारनपुर में बंधक बना लिया गया, जहां धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। भारतीय सेना को अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर 7000 और AK-203 राइफलें मिलेंगी। ये राइफलें 2021 में रूस के साथ हुए 6 लाख से अधिक यूनिटों की आपूर्ति के समझौते का हिस्सा है, जिनका उत्पादन अमेठी में हो रहा है। अब तक 35,000 राइफलें डिलीवर की जा चुकी हैं। सेना पुरानी INSAS राइफलों को बदलकर इन आधुनिक राइफलों से अपनी ताकत बढ़ा रही है, इस खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच। कर्नाटक के गदग जिले में एक हिंदू व्यक्ति विशाल गोकावी ने अपनी मुस्लिम पत्नी तहसीन होसमानी और उसके परिवार पर शादी के बाद उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। दंपत्ति ने 26 नवंबर 2024 को अपनी शादी रजिस्टर कराई थी, लेकिन विशाल का दावा है कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी इस्लामिक रिवाज से शादी करवाई गई और उस पर दबाव डालकर इस्लाम कबूल कराया गया। विशाल के अनुसार उसकी पत्नी तहसीन होसमानी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह धर्म परिवर्तन नहीं करता तो वह उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा देगी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक नाबालिग हिंदू छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाने के आरोप में पुलिस ने रजाक मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। रजाक ने इंस्टाग्राम पर धर्म छिपाकर झूठे हिंदू नाम आदि से छात्रा से दोस्ती की थी। जब आरोपी छात्रा को धोखे से शहर से बाहर ले जा रहा था, तभी छात्रा को उसके मुस्लिम होने का शक हुआ था। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की 5 हमलावरों ने ICU में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है। बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज करा रहा चंदन मिश्रा बक्सर का कुख्यात अपराधी था। पुलिस ने मौके से 12 खोखे बरामद किए हैं और अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इंदौर को एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह लगातार 8वीं बार है जब उसने यह खिताब अपने नाम किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया, जहां इंदौर के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस वर्ष से स्वच्छ शहरों को एक और शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।